नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर CSS का यूज करके ऐसा एक वर्टिकल नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे एक नेविगेशन बार है जिसमें चार आइटम्स हैं। होम वाला आइटम जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। किसी भी आइटम के ऊपर अगर मैं अपने माउस को होवर करता हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। और अगर मैं इस अबाउट वाले आइटम को क्लिक करूँ तो हम लोग एक नए पेज पे about.html पेज पे नेविगेट करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे क्रिएट करनी है हमारे HTML पेज के अंदर CSS का यूज करके, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो HTML फाइल्स हैं, एक है index.html, एक है about.html। सबसे पहले index.html देखेंगे। यहाँ पे है HTML टैग। हेड टैग के अंदर हमारा सारा CSS है, इसे हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। उसके पहले UI को देखते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पे UL टैग का यूज किया है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। और चार लिस्ट आइटम टैग्स हैं, होम, न्यूज, कॉन्ट्रैक्ट और अबाउट। हर एक लिस्ट आइटम टैग के अंदर हमने एक हाइपरलिंक टैग को यूज किया हुआ है। ओके, ये जो सबसे पहले वाला आइटम है होम वाला, इसे हमने एक क्लास नेम दिया है, इसका नाम है एक्टिव। और हर एक हाइपरलिंक टैग के अंदर href इज इक्वल टू, जहां भी हमें नेविगेट करना है उस नेविगेशन का डेस्टिनेशन नेम लिखा है। तो हमें कहीं भी नेविगेट नहीं करना है फिलहाल, तो इसलिए मैंने हैश लिखा है और आगे जो भी हमने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि href एट्रीब्यूट से हम लोग कैसे किसी दूसरे HTML पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, हमने इस अबाउट वाले आइटम में href इज इक्वल टू about.html ऐसा लिखा हुआ है। तो जब भी यूजर इस अबाउट आइटम को क्लिक करेगा तो वो इस about.html फाइल पे नेविगेट करेगा। सिमिलरली आप इन दूसरे आइटम्स में भी ऐसे ही किसी HTML पेज का नेविगेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं अबाउट को क्लिक करता हूँ तो हम लोग यहाँ पे नेविगेट करते हैं, जबकि बाकी किसी पे क्लिक करने में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा UI। यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट। अब इसका CSS देखते हैं। हेड टैग के अंदर हमने एक स्टाइल टैग क्रिएट किया है। सबसे पहले हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग है उसका CSS हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया है, एक बॉर्डर दी है और उसकी विड्थ रखी है 200 पिक्सल। ओके, इसलिए उसकी विड्थ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं विड्थ को थोड़ा कम करूँ तो विड्थ और थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए कम हो गई। अगर हम इस विड्थ को ना लिखें, ओके मैंने यहाँ पे इसे कमेंट किया है, तो देखिए क्या होगा, सारे आइटम्स जो है वो एंड टू एंड तक फैल जाएंगे। ओके, पूरी विड्थ वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे विड्थ देना बहुत ही जरूरी है। तो हमने यहाँ पे li टैग की ul टैग की जो CSS है वो मेंशन किया है। मार्जिन और पैडिंग हमने 0 0 रखा है। लिस्ट स्टाइल टाइप हमने न रखा है, इसको आप ना भी लिखें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल इससे क्या होता है, हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट में हर एक लिस्ट आइटम के आगे वो जो ब्लैक डॉट वाला मार्कर दिखता है वो ना दिखे, इसलिए ये एट्रीब्यूट लिखा जाता है। लेकिन ये ना लिखने से भी अगर मैं वो आइटम वो लाइन कमेंट कर दूं तो भी वो ब्लैक वाला मार्कर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी। तो आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा UL टैग का CSS। अब आते हैं नीचे। देखिए हमारा जो li आइटम टैग है, li टैग, ओके, इसके अंदर जो हाइपरलिंक टैग्स हैं उनका CSS देखेंगे। डिस्प्ले हमने रखा है ब्लॉक, उनको बैकग्राउंड कलर दिया है, टेक्स्ट अलाइनमेंट रखी है सेंटर, पैडिंग दिया है, टेक्स्ट डेकोरेशन रखा है नन। ओके, और एक जो हाइपरलिंक टैग है ये होम, न्यूज वगैरह वगैरह, इसका वो CSS है। अब जब मैं किसी li आइटम के अंदर किसी हाइपरलिंक टैग के ऊपर अपने माउस को हॉवर करूं तो बैकग्राउंड कलर चेंज होकर ऐसा ग्रेइश हो जाना चाहिए। देखिए जब मैं किसी आइटम पे माउस हॉवर करता हूं तो बैकग्राउंड कलर चेंज होके डार्क ग्रेइश हो जाता है। लेकिन यहाँ होम पे माउस हॉवर करने से कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ आगे लिखा हुआ है कि ये हॉवर करने से बैकग्राउंड कलर ग्रे तो होना चाहिए, लेकिन नॉट डॉट एक्टिव। मतलब अगर किसी हाइपरलिंक टैग का क्लास नेम एक्टिव ऐसा हुआ तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो पहला हमारा होम वाला हाइपरलिंक टैग है, यहाँ पे हमने क्लास नेम रखा है एक्टिव, तो यहाँ पे वो चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। ओके, होम के अलावा हर जगह पे वो बैकग्राउंड कलर वाली चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। देन li टैग के अंदर जिस भी हाइपरलिंक टैग का क्लास नेम एक्टिव है उसका टेक्स्ट कलर व्हाइट होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे होम आइटम का जो क्लास नेम है वो एक्टिव है, इसलिए इसका टेक्स्ट कलर देखिए व्हाइट है, बाकी सबका ब्लैक है और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने HTML पेज के अंदर CSS का यूज करके एक वर्टिकल नेविगेशन बार को इम्प्लीमेंट किया है। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।